नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल में ये जो नए तत्व हैं 100 से लेकर 118 तक, इनका मैं यहाँ से यहाँ जो है 100 से ये 118 जो तत्व हैं 118 तक, इनका मैं बताने वाला हूँ आपको IUPAC नेम। हालांकि मैं IUPAC नेम भी बताऊँगा और इस नेम का, इनके IUPAC नेम का ट्रिक भी बताऊँगा। तो सबसे पहले ये बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दिखाया था कि ये जो 100 है और यहाँ पे 118 है, यहाँ से ये शुरू होते हैं और ये कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। अभी हालांकि इस पीरियोडिक टेबल में इसका नाम लिखा हो, लेकिन आप अधिकतर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि इनका नाम यू करके अनिनियम, अनिबियम, ये क्या लिखा हुआ है, आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको ये अनक्लूडिंग लगेगा, अनटचेबल लगेगा। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूँ ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको IUPAC नेम को सीखना है, तो सबसे पहले इसका ये नाम पूरा जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म, IUPAC का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये होता है, इसका नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUP और AC। तो अब मैं बताने वाला हूँ, अगर आपको 100 से लेकर 118 तत्वों के IUPAC नाम ये वाला जानना है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद कर लें। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके जो मैं एक ट्रिकी नेम बोलूँगा, आपको याद रखने होंगे। तो वो जो नेम होंगे, सॉरी यहाँ पे आप लास्ट में 0 कर दिए, मैं शुरू में लिखना भूल गया। लास्ट में आप 0, ये 10 नहीं है, ओनली 0 है। तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं। तो 0 को जो कहा जाता है, 0 को नील कहा जाता है, ओके, नील कहा जाता है। और 1 जो है इसको अन कहा जाता है, अन। इसको 2 को बाई कहा जाता है, बाई दो कहा जाता है, बाई का को 2 कहा जाता है, 3 को ट्राई कहा जाता है, और 4 को QUAD क्वाड कहा जाता है, और 5 को पेंट कहा जाता है, और 6 को हेक्स कहा जाता है, और ये 7 जो है, इसको आप जैसे सितंबर अक्टूबर होता है ना, वैसे भी याद रख, 7 को सेप्ट कहा जाता है, 8 को ऑक्ट कहा जाता है। अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर ऐसे ही ना लिखाते हैं, तो आप इसको सेप्ट ऑक्ट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो 9 है, इसको आप लिख सकते हैं, और इस 9 को N लिख सकते हैं आप, ओके, N को 9 लिख सकते हैं।
तो नील अन बाई ट्राई क्वाड पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट एंड नील, इसको आप याद कर लें। ये जो मैंने 10 चीज़ें लिखी हैं याद कर लें। तो ये अब मैं बताता हूँ फार्मूला। जैसे आपने ले लिया कोई भी 118, 100 से लेकर 118 तक के कोई भी नंबर ले लो, कोई भी मान लीजिए इतना दूर, इस यहाँ से यहाँ तक का एक कोनो तत्व होगा, ठीक है। तत्व में से कोनो को मान लीजिए। तो आपने जैसे मान लिया 105, ए भाई 105 मान लिया आपने। तो अब इसका देखते हैं IUPAC नेम। तो देखते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि इसका यहाँ पर नाम लिख दीजिए, सिंपल एकदम। फिर इसका नाम लिख दीजिए, फिर इसका नाम लिख दीजिए, और साथ में आप EM अपना मंथ लगा दीजिए पूरा 100 से लेकर 118 तक जो है, सॉरी इसमें आप EM लगा दीजिए। तो समझे दोस्तों कि 100 से 118 है, 105 आप लिख दिए, कोई भी नंबर है उसमें जो है इसका नाम लिख दीजिए एक जगह, फिर जोड़ दे देते हैं, फिर जोड़, इसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए, फिर इसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। ये जो हम आपको याद करवाए हैं इसमें से इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो इसमें से इसका नाम लिख दीजिए, और साथ में आप EM अपना मंथ लगा दिए, आज आपको प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप करके देख लीजिए। 1 का है, मैंने अन लिखा हुआ है, तो इसका जो मैंने अन लिखा है, अन हम लिख देते हैं, और 0 है तो नील लिखा है तो नील लिख देते हैं। और हम 5 को लिखें, क्या 5 का पेंट लिखें तो पेंट लिख दीजिए, पहनने वाला पेंट नहीं है ये। और सबको जोड़िए, अनिल पेंटियम, तो आप इसे बोल सकते हैं अनिल पेंटियम। इसी तरीके से आप 118 से 100 से 118 तक कोई भी तत्व ले लीजिए, 106, 107, हमको तो नहीं लगता है और एग्जाम्पल कराने ज़रूरी है। जैसे कि 124 मान लीजिए आप, अब हम बताइए देते हैं। तो अन होता है और नील होता है और हेक्स होता है, और अपना मंस एगो EM लगा दीजिए, मत भूलिएगा दोस्तों, EM लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा अनिल हेक्स EM, अनिल हेक्सियम आप कहेंगे इसको। E है IUPAC नाम, आप लोग ई वाला नाम नहीं हो बोल के ई सब जो नाम है, ये सब नाम जो है, ये सब MSDC करके जो है, इसको नहीं हो बोलेंगे, बाद में याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यह है कि अपना सिलेबस नहीं आया हुआ है, और ये आप बोलिएगा। ई वाला नाम हम जो आपको सिखाए हैं, ई वाला IUPAC नाम, इससे आपका काम चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आऊँगा और अच्छी वीडियो लेके इम्प्रूवमेंट के साथ।